अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सानी लेक्चर्स। आई होप कि आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम्स की अच्छी से तैयारी कर ली होगी। तो अब ये एक छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, कुछ एग्ज़ाम्स के टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दूसरा, जो अगली वीडियो आनी है वो होनी है कंप्यूटर साइंस के पीबीए के प्रैक्टिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम बहुत सारे पीबीए के पेपर सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दोस टिप्स। जी, हमारी टिप नंबर 1 है रिव्यू। तो चले आए समझते हैं इस रिव्यू का मकसद क्या है। रिव्यू का मकसद है कि जो आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं जिनका आप लोगों ने रट्टा लगाया है, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनका रट्टा ही लगाना होता है, वो आप उसमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है। या इसको यूँ समझ लेते हैं कि आपके जो बुक है उसके अंदर जो उनकी डिटेल्स है उसको आपने समझने से ज़्यादा रट्टा लगाना है। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, और इसी तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस। तो उन चीज़ों का रट्टा ही लगाना है, आपने उसको एज इट इज़ ही याद करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने समझना है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें जो मैंने कुछ सॉर्ट आउट किए हैं ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक के हवाले से, वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट जिसको कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ट्रांसमिशन टाइप्स जिसमें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और वो कैसे काम करती है, स्विच उसके अंदर क्या काम करता है, उसके डिसएडवांटेज, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा OSI लेयर्स के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। इसमें से समटाइम लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और इसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, डिफरेंट डेटाबेस के मॉडल्स हैं जो हम बनाते हैं, और वन ऑफ देम इज़ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप उनका एक रिव्यू कर लें। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो उनके मैंने रील्स बनाई हुई हैं, वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपके पास वो रील्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। जी, तो टिप नंबर 2 है एक्टिव रिकॉल। तो एक्टिव रिकॉल का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको याद नहीं हो पा रहे तो आप उनको तेज़ आवाज़ से पढ़ें, और ताकि वो आपकी एक्टिव मेमोरी के अंदर आ जाएं। और इसके अलावा कुछ सेल्फ़ क्वेश्चंस करें आप अपने आप से। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने OSI लेयर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, जी OSI लेयर की फोर्थ लेयर कौन सी है और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो जब आप अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आपको नहीं आता, एंड यू शुड हैव टू रिव्यू दैट। तो ये एक टिप है। इसी तरीके से अगर हम टिप नंबर 3 की तरफ जाएं तो अब आ जाती है बात एग्ज़ाम डे के ऊपर। तो जब एग्ज़ाम शुरू हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपने रिव्यू करना है MCQ पेपर को बिफ़ोर आंसरिंग प्रॉम्प्टली, कि आपने आंसर देना शुरू कर दें। आपने पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है और फिर उसके बाद आपने उनको आंसर देना शुरू करना है। तो जब आप आंसर देना शुरू करेंगे रिव्यू करने के बाद, तो आपने जो मोस्ट कंफर्म क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर कर दें। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है, आपको आमतौर पे एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि थ्योरी पेपर भी आपको MCQ के साथ दे दिए जाते हैं। अगर दे दिए जाते हैं तो वेल एंड गुड, दिस विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। उसमें आप क्या करें कि थ्योरी के पेपर को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें अगर आपके पास टाइम है। तो उसमें से भी आपको बहुत सारे MCQs के आंसर मिल जाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ही MCQ का आंसर भी होता है थ्योरी के पेपर्स में, तो फिर आप उसमें से दें। उसके अलावा भी अगर आपसे कुछ MCQ रह जाते हैं तो फिर आप जो ऐसे ऑप्शंस जो कि मोस्ट अनलाइकली ऑप्शंस हैं वो आप एलिमिनेट करें। तो जो आपको डाउट है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करें। दिस इज़ टिप नंबर 3। लेट्स कम टू द टिप नंबर 4। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर वेटेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो अननेसेसरी ज़्यादा लिख देते हैं या बहुत कम लिख कर आते हैं। तो जब आप कम लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलते, जब आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स तो उतने ही मिलने होते हैं जितने आपको मिलने होते हैं। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो बोर्ड के जो पेपर का जो
फॉर्मेशन है उसमें 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे। तो आपने 3 नंबर के क्वेश्चंस में कम से कम आप ट्राई करें, कोशिश करें कि 3 डिफरेंट जो उसके आस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चंस के आंसर वो लिख कर आएँ। 3 आस्पेक्ट ज़रूर लिखें ताकि एग्ज़ामिनर जब चेक करे तो आपको वो मार्क्स दे सके 3 आउट ऑफ 3। इसके अलावा अगर आपके जहन में और भी पॉइंट आ रहे हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हैं, तो आप रहने दें उसको और दूसरा पेपर अटेम्प्ट करें जब आखिर में टाइम मिले तो मे बी यू कैन ट्राई इट आउट। तो आपने 3 नंबर के सवाल में 3 पॉइंट्स ज़रूर लिख कर आने ताकि एग्ज़ामिनर को आसानी हो आपको 3 नंबर देने में। एक्स्ट्रा उसके बारे में ना लिख कर आएँ और कम भी ना लिख कर आएँ। अगर आपके जहन में कोई 2 पॉइंट्स आते हैं तो उसको एक्सटेंड करने 3 पॉइंट्स में। तो इसी तरीके से डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग अननेसेसरी मटेरियल, वो हमने आपको बताया। और लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स के, दैट शुड हैव एटलीस्ट 7 लाइंस होनी चाहिए, उनको ड्रैग करें। कुछ उस कंटेंट्स जो आपके जहन में आ रहा है उसको बढ़ा के लिखें और कम से कम 60 डिफरेंट फैक्ट्स या 60 डिफरेंट लाइंस उसके बारे में ज़रूर लिख के आएँ आपको, ताकि उतने मार्क्स मिल सकें। इसके बाद में चलते हैं लास्ट अपनी टिप के ऊपर। कुछ मिसलिनियस टिप्स हैं और ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। एक तो ये कि बच्चे रात को स्टडी करते हैं और जो कुछ पढ़ते हैं वो सुबह उनको याद ही नहीं होता क्योंकि जहन थक जाता है और अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक सर्टेन टाइम तक पढ़ें और फिर सो जाएं और सुबह फजर के बाद, आजकल फजर जल्दी होती है, तो फिर आप फजर के बाद इन तमाम क्वेश्चंस को रिव्यू करें। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, ये एक साइंस है, बहरहाल एक साइंस है कि एग्ज़ाम्स के स्टार्ट होने से पहले आप एग्ज़ाम्स के शुरू होने से पहले आप वाशरूम ज़रूर जाएं। ये तो वो एक प्रेशर है, वो रिलीज़ हो जाता है और फिर आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम ख्याल नहीं आता कि मैंने वाशरूम जाना है। इसके अलावा आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। अगर आपका पेपर हो गया है 100% एंड यू आर श्योर अबाउट दैट, तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल छोड़ दें। अदरवाइज़ आपने टिल एंड ऑफ द एग्ज़ाम वहाँ पे बैठना है। आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनको आपने रिव्यू करना है। कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती है, वेरी गुड, उसको ऐड करें। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ क्वेश्चंस अगर आखिर में रह जाते हैं तो उनको आप छोड़ के नहीं आएँ, बल्कि उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को आप रीराइट करें और उस क्वेश्चंस के अंदर जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ लाइंस लिख के आ जाएं। आई होप कि ये टिप्स आपके कुछ काम आएंगी बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ऑल्दो दिस इज़ लेट वीडियो। बहरहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस में आपको हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो पेपर होना है थ्योरी का, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस, बल्कि PBA के पेपर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।